फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित प्रश्न चर्चा करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि मत कितने प्रकार के होते हैं, मतों का क्लासिफिकेशन क्या है ना। उसके बाद फिर हम सवालों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत को हो, जिला पंचायत के हो, विधानसभा के हो, लोकसभाओं के हो, चुनाव कोई भी हो, वो मुख्य रूप से निर्भर करता है मत पर। तो सबसे पहला जो बात आएगी कि कुल मत क्या आएगी, कुल मत, यानी चुनाव निर्भर किस पे करता है, कुल मतों पे। तो पहली पॉइंट है कुल मत। अब ये कुल मत कितने भागों में बांटे हैं? कुल मत के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो डाले गए मत, डाले गए मत, दूसरा नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए, नहीं डाले गए मत। यानी मत दो प्रकार के। मान लो किसी गांव में 3000 की जनसंख्या है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3000 मतदाता ही मत डालने जाएं। हो सकता है उसमें 2700 लोग मत डालने जाएं, हो सकता है 2500 लोग मत डाले जाएं, हो सकता है 2000 लोग मत डाले जाएं। तो जो कुल मत हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। अब चुनाव में जीत हार का निर्धारण नहीं गए डाले मतों पर निर्भर नहीं करता है। चुनाव में जीत और हार का जो डिसीजन होता है वो डाले गए मतों पर निर्भर करता है। अब डाले गए मत भी दो प्रकार के होते हैं, डाले गए मत भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैध मत और दूसरे अवैध मत। वैध मत और अवैध मत, है ना। जीत और हार का निर्णय जो है वो अवैध मत से नहीं होता है, वो होता है वैध मत से। अब जो वैध मत है वो मिलते हैं उम्मीदवारों को। तो उम्मीदवार एक होगा आपका विनर और एक होगा लूजर, एक विजेता होगा, एक हारने वाला होगा। तो जो वैध मत हैं वो जीतने वाले और हारने वालों को मिलते हैं। यहां से जीत और हार का निर्णय होता है। तो कुल वोट दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के हैं, डाले गए वोट, नहीं डाले गए वोट। डाले गए वोट दो प्रकार के हैं, वैध मत और अवैध मत। और वैध मतों से ही विनर और लूजर का क्या होता है, डिसीजन होता है। ठीक है, अब ये अवैध मत क्या है, इस बात को समझते हैं। अवैध मत क्या है, आपको पता होगा जो छोटे छोटे चुनाव हैं, जैसे प्रधानी के चुनाव हैं या जिला पंचायत के चुनाव हैं, ये होते हैं आपके बैलेट पेपर से, है ना। तो इस तरह से बैलेट पेपर रहता है। मान लो यहाँ पे है आपका बीजेपी, यहाँ पे है बीएसपी, फिर यहाँ पे है समाजवादी पार्टी, फिर है कांग्रेस, या फिर यहाँ पे अन्य है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अन्य उम्मीदवार, निर्दलीय और ये नोटा, है ना। तो मान लो कोई आदमी वोट देने गया, कोई व्यक्ति वोट डालने गया, उसको डालना था बीजेपी पे, परंतु उसने बीच पे स्टाम्प लगा दिया है ना, बीच पे। तो अब इस वोट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वोट किसको गया। तो ये जो वोट है ये कैसा माना जाएगा, अवैध वोट माना जाएगा। वैध वोट क्या है, जैसे मान लो एसपी को देना है तो सीधा एसपी के यहाँ आ जाए, यहाँ पे अब स्टाम्प लगे या यहाँ पे स्टाम्प लगे, इस एरिया में कहीं पर भी स्टाम्प लग जाए तो ये क्या कहलाएगा, वैध मत कहलाएगा। अगर आपने इस पे बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अवैध मत कहलाएगा, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से क्या है, ये वोटों का क्लासिफिकेशन होता है। अब स्टार्ट करते हैं सवालों को। ठीक है, तो सवाल कैसे हल करेंगे इसको अपन समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत के, यहां बात इंपॉर्टेंट है, कुल वैध मत की, वो चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल वैध मत यानी इसको कुल मत का नहीं, वैध मत का 50% वोट मिला, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए। यानी मान लो टोटल 100 वोट डले थे तो 2% तो खराब हो गई, 98% सही है। अब 98 का फिर 55% को मिला हुआ, तो 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, यानी टोटल जो वोट है वो 1,04,000 है। 1,04,000 ये टोटल वोट है। इस वोट में से 2% तो खराब ही हो गए। 2% खराब होने का मतलब इसका 98% सही वोट है, वैध वोट है, और इसका 55% इसको मिला,
तो उसने पूछा है उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी जो जिस व्यक्ति को 55% वोट मिले उसको कुल कितने वोट मिले। ठीक है, तो आज इस प्रश्न में बिल्कुल सीधा सीधा है ये प्रश्न, कुछ करना ही नहीं है। आपको वोट ऑलरेडी दे रखे हैं, कितने वोट हैं 1,04,000, इतने वोट मतदाताओं की संख्या है। इसमें से 2% तो खराब हो गए, जब 2% खराब हो गए तो 98% वोट क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, है ना। ये आपका वैध मत आ गया। इसका 50% इसको मिला तो इसका 55% मिला तो इसका क्या निकाल दो आप, 55% निकाल दो आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1 2 3 1 2 3 है ना, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 11 55, तो ये कितना हो जाएगा 52 गुणे 98 गुणा 11, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप गुणा कर दो इसका, 11 8 88 का 8 हासिल किया ही 8, 11 नाम 99, 99 और 8 99 और 8 107, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो आपका ये आएगा 560 और 56, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, यानी उम्मीदवार कितने हो गए 2, उनमें एक को 60% मत मिले, एक को 60% मत मिले, 2 ही उम्मीदवार थे तो डेफिनेटली दूसरे को 40% मत मिले होंगे, और वह 1600 मतों से जीत गया। जिसको 60% मत मिले वह 1600 से जीत गया, तो डाले गए कुल मत कितने थे। तो देखो इस प्रश्न में आप क्या करो, मान लो कि टोटल वोट कितने थे 100 थे, मान लो टोटल वोट कितने थे 100 थे, 2 उम्मीदवार थे तो एक होगा विनर एक होगा लूजर। विनर को कितने मिले 60%, यानी 100 में से 60 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे 40। अब वह 1600 मतों से जीत गया, तो यहाँ अगर 100 वोटों पे कितने से जीता, ये 20 से जीता, तो 20 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये 1600 के, तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 80 के, तो हमें 100 यूनिट माने हैं वोट, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 80 गुणे 100, यानी टोटल वोट कितने हो जाएंगे हमारे 8000 हो जाएंगे। टोटल वोट कितने हो जाएंगे 8000 हो जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न पढ़िए भाई। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो कुल वोट कितने। अच्छा तो देखो 2 उम्मीदवार हैं, मान लो टोटल वोट कितने हैं 100, टोटल वोट अगर 100 हैं तो एक विनर होगा एक लूजर होगा, एक को मिले 40% दूसरे को 60 मिले होंगे, यानी विनर को मिले 60 तो लूजर को कितने मिले होंगे 40, और अन्य उम्मीदवार 298 से हार गया, यानी जिसको 40 वोट मिले वो 298 से हार गया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 298 है। ठीक है, और यहाँ पे 60-40 में कितने का डिफरेंस है 20 का, तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 298 की, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 298 बटे 20 के, तो टोटल वोट कितने माने अपन ने 100 माने, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 298 बटे 20 गुणा कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल आई 4, 15 45 4 49 हासिल किया 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी जो कुल मत थे वो कितने थे 1490 थे, कितने थे 1490 थे। अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, चुनाव हारने वाले को कितने मत मिले। ठीक है, तो देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यहां पर भी 2 उम्मीदवार हैं, तो मान लो आप कि टोटल वोट कितने 100, जीतने वाले को कितने मिल गए 63%, यानी 100 में से 63 वोट तो इसको मिल गए, तो अगर 63 इसको मिले तो 100 में से 63 मिल गए तो कितने बचे इधर, इसलिए इधर बचे 37 वोट, कितने बचे 37, 60 30 90 7 100, हारने वाले को मिले 37 वोट, और यह 650 से निर्वाचित हो गया, तो 63 और 37 का जो डिफरेंस है वो कितना है 63 में से आप 37 घटा दो, तो 13 में से 7 गए 6 बचे, 5 में से 3 गए कितने बचे 2 बचे, कितने बचे 2 बचे, कितने वोट गए 26 वोट, कितना वोट 26, 13 में से 7 गया और यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए 2,
तो 26 वोटों से हारा। यहाँ कितने से हारा? 650 से हारा, 650 से हारा। तो 26 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी आपकी? 650 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 650 बटे 26 के बराबर। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 650 बटे 26 गुणा कितना? 100। 2 से काट दो इसको, और 2 तेरह 26 और 2 पंचे 10 और 13 पन्ना 65 50। 50 गुणे 50 कितना आ जाएगा? 2500। यानी कि जो कुल वोट हैं वो कितने थे? 2500 थे। ठीक है, अब पढ़िए 5वां प्रश्न, फटाफट पढ़िए भाई 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों से जीत गया। यानी जिस व्यक्ति को 84% मत मिले वह 476 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मत कितने हैं? देखिए, तो मान लो टोटल वोट कितने? 100। जीतने वालों कितने मिले? 84। तो हारने वालों कितने मिलेंगे? 16। ठीक है, अब जीतने वाला 476 मतों से जीत गया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वोटों का वो 476 है। टोटल वोट में 476 है, तो 100 पे कितना है? तो 84 में से आप 16 घटा दो। 14 में से 6 गए 8 बचे, 14 में से 6 गए 8 बचे, और 7 में से 1 गए 6 बचे, 68। यानी 68 जो यूनिट है वो किसके बराबर? 476 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 476 बटे 68 के बराबर। तो 100 यूनिट किसके बराबर? तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगी 476 बटे 68 गुणा कितना? आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब इसको काट दो आप। किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 25 100। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने बच्चे? 13, 136। 17 अट्ठे 136। तो कितना आ जाएगा ये? 28 गुणे 25। तो 25 अट्ठे 200, 200 की 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल आई 20, 25 दूनी 50, 50 और 20 70। तो कितने वोट आ गए? टोटल 700 वोट पड़े। कितने वोट मिले? टोटल 700 वोट मिले। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। कैसे पढ़ते हैं? 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए, इसमें भी आप 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 100 मान लो आप, है ना। मान लो कि वोट कितने हैं? 100 हैं। एक को मिले 38%। अगर एक को 38% वोट मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे? 62% वोट मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 62%। और जिसको 38% मिले उसे 7200 वोटों का नुकसान। यानी इन दोनों में जो वास्तविक वोटों का डिफरेंस है वो 7200 है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 62 में से आप 38 घटाओ तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4 बचे। 5 में से 3 कितने बचे? 24। यानी 24 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? आपके 7200 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 7200 बटे 24 के बराबर। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 7200 बटे 24 गुणा कितना? 100। तो 24 तिया 72, 300, 300 गुणे 100 कितने आ जाएंगे? 30,000 आ जाएंगे। यानी कि कुल मत कितने हैं? 30,000 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे।
इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। इसका मतलब कि जो कुल मतदाता थे उसके 75% लोगों ने मत डाले, यानी 25% ने नहीं डाले। तो जो 75% मत पड़े उसमें से 2% तो खराब हो गए, यानी कि 75% मतों के 98% सही मत हुए। फिर एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75%, यानी कि कुल मतों का 75% का 98% होगा, वैध मत का 75% होगा, इसको प्राप्त, जो कि कितना है 9,261। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन बनेगी, मान लो कि टोटल वोट कितने थे x, 75% ने मत डाले, यानी x के 75% लोगों ने वोट डाल दिए, 25% नहीं डाले। अब इन वोटों में से 2% तो खराब हो गए, अवैध हो गए, यानी कि 98% वोट कैसे हैं, सही हैं। और इस सही वोटों का 75% वोट इसको मिल गया, यानी इसका 75% मिल गया, और मिले कितने हैं 9,261 वोट मिले। इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, है ना। और फिर ये हो जाएगा आपका x बराबर 9,261 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 100 बटे 98 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 16,800। कितना आएगा, 16,800। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16,800 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि 8% लोग ने वोट नहीं डाले, यानी 92% लोगों ने वोट डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। चुनाव में कुल कितने मत थे, तो देखो 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी मान लो कि 100 वोट थे तो 8% ने नहीं डाले, यानी कितने ने डाले, 92 लोगों ने डाले वोट। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के, तो कुल मत तो हमारे 100 हैं, अब ये वैध हैं तो इसी में से मिले होंगे, तो जीतने वाले को, विनर को, और मिले जो है कुल मतों के 48% मत मिले। तो 92 में से 48 उसको मिल गया, तो रिमेनिंग वोट कितने बचे, 44, यानी इसको 44 मिले, और 48% मत प्राप्त करके 1100 चुनाव जीत गया। तो यहाँ 48 यहाँ 44 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। वो प्रश्न में कह रहा है 1100 से जीत गया, यानी 4 यूनिट किसके बराबर, 1100 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1100 बटे 4 के बराबर। तो 100 यूनिट हमारे टोटल वोट हैं, तो 100 यूनिट किसके बराबर, 100 गुणे 1100 बटे 4, 4 25 हम 100, 00 25 से कम 25 की 5 हासिल किया ही 2, 25 से कम 25 से 2 27। तो कितना आ जाएगा, यानी कि जो कुल वोट थे वो कितने थे, 27,500 वोट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में नहीं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% अवैध हैं, कुल संख्या 7500। ओके, तो देखो इसमें आपको टोटल वोट कितने दे रखे हैं, 7500 है कुल वोट। फिर कुल वोट में से 20% तो अवैध ही हो गए, यानी 80% वोट कैसे हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। और 80% वोट कैसे कितना मिला, 55% मिला है पहले उम्मीदवार को। उसने पूछा कौन से उम्मीदवार, दूसरे को। तो अगर पहले को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। तो इसका 45% निकाल दो आप, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, है ना। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से ये 15 45, 75 चौके 300 गुणे 9, तो 9 तिया 27। कुल कितने वोट हो गए, कुल कितने नहीं, दूसरे उम्मीदवार कितने वोट मिले, फिर 2700 वोट मिले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो यहाँ पे आपको वोटों की कुल संख्या दे रखी है, कितनी है? 1,80,000। 1,80,000 इतने वोट थे। इसमें 10% तो अवैध हो गए, यानी 90% वोट कैसे हैं इसमें? सही है ना? 98% सही है, तो 80% एक उम्मीदवार को मिले। अब पूछे किसको है? दूसरे उम्मीदवार को। अगर पहले को 80% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 20%। इसका 20% आप निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 6 जीरो ऊपर हैं, नीचे 4 हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। अभी गुणा कर दो आप। 18 गुणा 90 गुणा 20 है ना, तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। 18 दूनी 36 तो 360 गुणे 90। 2 जीरो 9 छक्के 54 की 4 हासिल की आई 5 9 तिया 27 और 5 32। तो कितना आंसर आ जाएगा? 32,400। यानी जो कुल वोट थे वो कितने थे? 32,400। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।